चलिए सभी प्यारे बच्चों को गुड मॉर्निंग। क्या सीख रहे थे? फिजिक्स। फिजिक्स में चल रहा था गति। क्या चल रहा था? हाँ, गति में हम लोग थ्योरी कर ले। आज चलेंगे न्यूमेरिकल की ओर। आज कहाँ चल रहा है? हाँ, अंक के प्रश्न इसमें मिलेगा। सबसे पहले ध्यान देना है कि हमेशा यूनिट को समान रखें। यूनिट को समान रखें। अब यूनिट क्या चीज का मिलेगा? चाल का मिलेगा, दूरी का मिल जाएगा, क्लियर है, वेग मिल सकता है और त्वरण मिलेगा। तो त्वरण का क्या मिलेगा? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। वेग का मीटर प्रति। दूरी क्या चीज में? हाँ, तो दूरी मीटर में और दूरी वाला क्वेश्चन में इसमें परिवर्तन करेगा कि मीटर में दे ले है, किलोमीटर में दे ले है, क्लियर है, नैनोमीटर में दे ले है। तो इस प्रकार से इसको आपको देखना होगा कि दो दूरियां अगर है तो किसमें हमें परिवर्तित करना है। चाल आ गया तो चाल क्या चीज में देगा? किलोमीटर प्रति घंटा और मीटर प्रति सेकंड। ये दो टर्म हो सकता है। पुनः याद दिला दे कि किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए, किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए हम लोग किलोमीटर प्रति घंटा में 5/18 से क्या कर लेते हैं? हाँ, गुना कर लेते हैं। तो जो भी आता है चाल वो क्या चीज में आ जाता है? मीटर प्रति सेकंड में आ जाता है। जैसे दे दिया, कह दिया, क्या कह देगा कि चाल 72 किलोमीटर प्रति घंटा, 90 किलोमीटर प्रति घंटा, 180 किलोमीटर प्रति घंटा, क्लियर है, 108 किलोमीटर प्रति घंटा, 36 किलोमीटर प्रति घंटा, 18 किलोमीटर प्रति घंटा। ऐसा आपका दे दिया। और हमेशा क्वेश्चन में याद रखेंगे, क्वेश्चन में क्या करेगा? ऑब्जेक्ट में ऑब्जेक्ट बदल देगा। कभी कह देगा कि साइकिल है, क्या कह देगा? हाँ, साइकिल है, ट्रेन है, रेलगाड़ी कह देगा, रेल गाड़ी कह देगा, बस है, कोई साइकिल सवार आ गया, क्लियर है, या कोई व्यक्ति है, बाइक है, जहाज है, क्लियर है, गेंदा है, क्या है? हाँ, गेंदा है, टेम्पू है, क्लियर है। ये सब क्या चीज में आएगा? ऑब्जेक्ट में। क्या चीज में आएगा? हाँ, ऑब्जेक्ट में। तो ये सब का क्या मिलेगा? कह देगा कि एक साइकिल सवार 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहा है, 5 मिनट के बाद कितना दूर पहुंचेगा? क्वेश्चन आ गया ना कि साइकिल सवार कितना किलोमीटर के? 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है, तो 5 मिनट में कितना दूर जाएगा? तो अब ये किलोमीटर में है, तो अब 5 मिनट में पूछा, कुछ में 5 मिनट में अगर पूछता 5 घंटा में, तो डायरेक्ट पता चल रहा है कि 1 घंटा में कितना गया? 72। 1 घंटा में कितना जा रहा? 90। 1 घंटा में कितना गया? 180। 1 घंटा में 108। 1 घंटा में 36। 1 घंटा में 18। तो 1 घंटा में अगर कोई कहता है कि चलो भैया 10 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल है, 2 घंटा में कितना दूर पहुंचेगा? ये सब तो बेसिक पता चल रहा है ना। 1 घंटा में कितना जाता है? 10 किलोमीटर। तो 2 घंटा में, 3 घंटा में 30 किलोमीटर। तो उसी प्रकार से 1 घंटा में 72 किलोमीटर, तो 2 घंटा में 144। तब पूछ देगा कि चलो 5 मिनट में कितना जाएगा? 5 मिनट में 5 सेकंड में कितना दूर जाएगा? तब क्या करेंगे? फिर से कन्वर्ट कर लेंगे। कितना से? 5/, जो चाल किलोमीटर में है आ जाएगा मीटर प्रति
1 सेकंड में तय किया गया। दूरी हो जाएगा 18 चौका 72 तो 5 चौका, तो 1 सेकंड में कितना गया 20 मीटर। 1 सेकंड में 20 मीटर, तो 60 सेकंड में कितना जाएगा 1 सेकंड में 20 मीटर, 1 सेकंड में 20 मीटर, तो 60 सेकंड में कितना 60 सेकंड में क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा 60 गुने का 20 क्या चीज में आ जाएगा। और 60 सेकंड को क्या बोलते हो 1 मिनट। तो कितना मिनट में पूछा गया था 5 मिनट में, कितना में 5 मिनट, तो 5 मिनट में करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 गुने 60 गुने का 20 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा 6 2 6 बचे 6 दूनी का 60 पर कितना 0 6000 मीटर 6000 मीटर क्लियर है। और किलोमीटर में अगर इसको कन्वर्ट करना है तब कितना से भागा, कितना से भागा 1000 से, तो 3 0 से 3 0 खत्म, कितना आ जाता 100 किलोमीटर। मेरे ख्याल से ये छोटी छोटी बातें हैं, सबको क्लियर है। जी सर। ये छोटे छोटे बात सबको क्लियर है बाबू। और इसी में आगे चलकर मिलेगा गुरुत्वाकर्षण के अधीन गति। किसके, गुरुत्वाकर्षण के अधीन गति। अगर आपको एक्स प्लेन पर है तो उसको बोले थे एक समतल में गति, और वाई प्लेन चल जाता है तो किसके अधीन, गुरुत्वाकर्षण के अधीन गति। इधर वाला में कोई अगर दौड़ रहा है इधर से बाएं से दाएं या दाएं से बाएं, तो कौन सा गति था, एक समतल में, एक समतल में गति, मोशन इन ए प्लेन। और इसमें गैलीलियो ने दिए v बराबर u प्लस का 8t, s बराबर ut प्लस हाफ टी स्क्वायर, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस में एसेंथ बराबर ao प्लस 2n माइनस 1 बट्टा में 2 इंटू में ए, याद रहेगा u प्लस 2n माइनस 1 बट्टा 2 इंटू ए। चलिए बतलाइए कि सरल रेखा पर, सरल रेखा पर दूरी कैसे ज्ञात होगा। दूरी तो दो बिंदुओं के शुरू वाला और अंतिम बिंदु के जितना लंबाई होगा वो क्या कहलाएगा, हाँ दूरी। और सरल रेखा पर ये जो एक प्रारंभिक बिंदु है और अंतिम बिंदु है, कौन सा बिंदु, हाँ एक प्रारंभिक बिंदु और दूसरा अंतिम बिंदु, तो ये दोनों को मिलाने वाली जो सरल रेखा है यही सरल रेखा क्या बन जाएगा, विस्थापन। क्या बनेगा, विस्थापन। और अगर ये टेढ़ा ऐसा मिल जाए तो इसमें दूरी क्या हो जाएगा, यहाँ से चला ए से बी तक, बी से सी तक, तो इस स्थिति में प्रारंभिक कौन सा हो गया, प्रारंभिक, और अंतिम कौन सा हो गया, और प्रारंभिक और अंतिम को, प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु को सरल रेखा से मिला देने पर विस्थापन प्राप्त होता है। क्या हो गया, प्रारंभिक बिंदु को अंतिम बिंदु से सरल रेखा के रूप में मिला देने से क्या प्राप्त हो जाएगा, हाँ विस्थापन। तो इस वाले कंडीशन में अगर ये x है ये y है तो दूरी कितना हो जाएगा, दूरी x प्लस में, और विस्थापन कितना होगा, तो विस्थापन हो जाएगा x स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर। बात समझ में आ रहा। तो अब अगर मान लो किसी क्वेश्चन में ऐसा आ जाए 3 आ जाए 4 आ जाए तो विस्थापन कितना 5, और दूरी कितना, दूरी 7, विस्थापन, विस्थापन
5। तो अगर कह दे कि विस्थापन बट्टा दूरी का अनुपात होता है, इस क्वेश्चन से पूछ दे आपसे कि विस्थापन और दूरी का अनुपात होता है, क्या पूछ दे? विस्थापन और दूरी का अनुपात होता है। पहला पूछा विस्थापन बट्टा दूरी, विस्थापन बट्टा दूरी का अनुपात क्या क्या हो सकता है? तो विस्थापन का कहानी क्या क्या था? मान लो कि ए कोई अपने जगह से गया बी तक और बी से लौट के कहां तक आ गया, तो इस स्थिति में विस्थापन कितना? 0। और दूरी तो दूरी कितना होगा? तो दूरी 0 नहीं होगा, दूरी 0 नहीं होगा, दूरी कुछ हो जाएगा। मान लो कि अगर ये x किलोमीटर था तो x गया x आया भी तो कितना हो गया? और 0 बटा समथिंग बराबर, तो विस्थापन दूरी का अनुपात क्या हो सकता है? 0 हो सकता है। हाँ 0 हो सकता है, सही है, ऐसा है। दूसरा कि अगर वस्तु ए जो है ए से कहां तक जाता? बी तक, तो विस्थापन और दूरी का जो अनुपात है, दूसरा कंडीशन विस्थापन कितना होता? विस्थापन x होता और दूरी भी कितना है? x है। तो x से x कट गया, अर्थात क्या मिला? 1 मिला। अर्थात क्या मिल रहा? विस्थापन और दूरी का अनुपात 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है। तीसरा क्या? जो ये कंडीशन देखे, ये 3 है, ये 4 है और विस्थापन कितना मिला? 5। तो विस्थापन 5 है, विस्थापन 5 है और दूरी 7 है। तो 5 बटा 7 में क्या मिलेगा? तो 1 से 5 बटा 7 करेंगे, 1 से क्या हो जाएगा? छोटा। तो कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन पर पूछ सकता है, क्लियर है? क्वेश्चन दे देगा क्या विस्थापन और दूरी का गुणनफल 0 हो सकता है? क्या विस्थापन और दूरी का गुणनफल 0 हो सकता है? तो हो सकता है, विस्थापन गुने दूरी 0 हो सकता है। क्यों होगा? कि विस्थापन जिस बिंदु से चला उसी बिंदु पर आ गया, वैसी स्थिति में विस्थापन क्या हो जाएगा? 0। और दूरी कुछ भी रहे, क्लियर है, दूरी कुछ भी रहे उसमें 0 से गुना करेंगे, वैल्यू क्या आ जाएगा? 0 हो जाएगा। बोले कॉन्सेप्ट क्लियर है? हाँ, तो क्वेश्चन विश्लेषण लेवल पर डालेगा तो दिमाग का बत्ती आपको खोलना होगा। ही नहीं कि 4 क्वेश्चन हम लिखा दिए ऑब्जेक्टिव में, सब्जेक्टिव में वही क्वेश्चन फिक्स है कि वही हमेशा आएगा, ये आपको निकालना होगा। और ये बात समझ में? अब हम बदलाएं विस्थापन बट्टा दूरी का, किसका बदलाएं? विस्थापन बट्टा दूरी का। और परीक्षा में पूछ दिया कि चलो बदलाओ बाबू, दूरी बट्टा विस्थापन हो सकता है, दूरी बट्टा विस्थापन हो सकता है। ऑप्शन नंबर ए 1 से बड़ा, बी में कहता है 1 से छोटा, सी में कहता है हमेशा 1 और डी में कहता है ए नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। या ई में कह रहा है 1 से अधिक उत्तर, 1 से अधिक उत्तर। आपके पास 5 ऑप्शन देते हैं। क्वेश्चन क्या है? दूरी और विस्थापन, दूरी और विस्थापन। तो हमेशा याद रखिएगा, दूरी जो होगा, दूरी क्या हो सकता है? तो दूरी 0 हो सकता है। दूरी, मान लो कि हम यहाँ क्लास में है और हमको घर तक जाना है और हम क्लास में हैं, तो दूरी कितना? ऐसे स्थिति में दूरी 0। जब 2 बिंदु लेंगे तब ना दूरी होगा। अब एक ही बिंदु है, जैसे ही कह रहा कि ए जो भुलेठन देव है, जिसको इलाहाबाद से बनारस की ओर जाना था और ये इलाहाबाद में ही पड़ा है, ऐसी स्थिति में दूरी कितना? ऐसी स्थिति में दूरी। और फिर जो है कंडीशन कि अगर बनारस की ओर रवाना हो जाते हैं तो दूरी हमेशा क्या मिलेगा? प्लस के रूप में मिलेगा। तो दूरी 0 हो सकता है और धनात्मक हो सकता है। विस्थापन क्या हो सकता है?
विस्थापन में देखे, विस्थापन क्या होगा, विस्थापन भी 0 हो गया था। जहां से चला वहीं बिंदु पर आ गए तो विस्थापन 0 हो गया था। और विस्थापन भी क्या चीज में मिल रहा था, प्लस में मिल रहा था। तो क्या हो जाएगा, तो एक तो 0 हो सकता है, 0/0, दूरी भी 0, विस्थापन भी। तो एक से क्या मिलेगा, दूरी 0 है, विस्थापन कुछ हो रहे, विस्थापन कुछ हो रहेगा। तो ऐसी स्थिति में भी 0 वाला तो ऑप्शन है नहीं, 0 वाला ऑप्शन है नहीं। तो क्या दूरी, अब ऐसी स्थिति को ले चलो, ये वाला कि इसमें 3 था, ये 4 था, ये कितना मिल गया था, 5। ए से कहाँ पहुंचा था वो, सी के पास, बी के रास्ते, ए से बी के रास्ते कहाँ पहुंचा, सी पे। तो विस्थापन एकरा में कितना, दूरी कितना, तो 7/5। वैल्यू क्या मिलेगा, 1 से बड़ा, 1 से बड़ा। तो ऐसी स्थिति में कहा दूरी विस्थापन तो 0 ऑप्शन तो है नहीं, और 0 नहीं है तो आंसर हो जाएगा 1 से बड़ा। आंसर क्या होगा, 1 से बड़ा। ये रटने वाला चीज नहीं है, एक कॉन्सेप्ट को समझने वाला चीज है। आया बात समझ में। तो अब क्वेश्चन शुरू किया जाए, क्वेश्चन शुरू किया जाए बाबू। हाँ, ये तो टेलर है, ये क्या है, हाँ क्वेश्चन है। चलो क्वेश्चन आज का पहला देख लेते हैं, इस टाइप से दे दिया, क्लियर है। कोई जो बालक है, कहां से बिंदु ए से चलता है, कितना चलता है, 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर चलने के बाद समकोण पर दाएं मुड़ जाता है और चलता है 4 किलोमीटर। कहाँ चल, कितना, ए अपने प्रारंभिक बिंदु से कह रहा है कि पश्चिम की ओर कितना चला, 3 किलोमीटर चला। 3 किलोमीटर चलने के पश्चात समकोण बनाते हुए कितना चला, 4 किलोमीटर चला। 4 किलोमीटर चलने के बाद समकोण बनाते हुए बाएं की ओर पुनः कितना चला, 3 किलोमीटर चला। 3 किलोमीटर चलने के बाद पुनः समकोण बनाते हुए दाएं की ओर 4 किलोमीटर चला और अपने गंतव्य स्थान बनारस के पास पहुंच गया। क्लियर है। इलाहाबाद से शुरू किया, कहाँ पहुंच गया, बनारस। ऐसी स्थिति में अब पूछ रहा है कि बतलाइए दूरी क्या होगा और विस्थापन क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए कहता है 7 किलोमीटर और 5 किलोमीटर, बी कहता है 14 किलोमीटर 10 किलोमीटर, सी कहता है 16 किलोमीटर और 25 किलोमीटर, ये कहता है 49 किलोमीटर और इधर कह देता है 25 किलोमीटर। 4 ऑप्शन है, बतलाइए क्या सही जवाब होगा, क्या हो जाएगा जी। तो ऐसी स्थिति में क्या निकालते हैं, सबसे पहले जो दूरी को ऐड करेंगे और उसके बाद विस्थापन निकालेंगे। तो दूरी को ऐड करेंगे। अब मान लो कि इस क्वेश्चन के लिए हम क्या किए कि अब इस पर कोई पॉइंट ए और बी खाली दिया है, हम कुछ मान लिए, इसको मान लिए पे, इसको के और इसको और हम अपने से ले लिए। अब कहें कि पहले ए से क्यू का विस्थापन निकाल लेते हैं, तो ए से क्यू का विस्थापन निकालने के लिए या शुरू से लास्ट तक जो भी पॉइंट है, यहाँ से जो सीधी रेखा होती है वही विस्थापन होता है। और ट्रिपलेट बतलाया गया, क्या बतलाया गया, ट्रिपलेट में बतलाया गया, याद रखना है कि अगर 3 और 4 और ठिट्टा यहाँ है तो बड़का भुजा 5 होता है।
अगर ये 6 है, ये 8 है, तो ये कितना हो जाएगा? ये 10 हो जाएगा। अगर ये 12 है, ये 16 है, तो ये 25 हो जाएगा। 25 होगा कि 20 होगा? हाँ 20 होगा। 3 का 4 गुना, 4 का 4 गुना, तो 5 का 4 गुना। बस समझ में आ रहा है? तो इसमें कितना आ जाएगा? तो ये 3 4 दे कितना चला गया? 5 किलोमीटर। 3 4 दे कितना गया? 5 किलोमीटर। अब दूरी में 3 4 7 7 3 10 10 और 4 14 किलोमीटर दूरी आ गया। 14 किलोमीटर दूरी कितना हो गया? और विस्थापन कितना हो जाएगा? विस्थापन 5 और 5 10 किलोमीटर हमारा क्या होगा? विस्थापन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी इसमें सही है। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन कहता है कि मान लो कि आपके क्लास का जो राहुल है, कौन है? हाँ राहुल अपने कार से ससुराल जा रहा है। कहाँ जा रहा है? ससुराल। कितने का स्पीड से गया? अरे राहुल अपने कार से अपने ससुराल की ओर 72 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा है। अब जब ससुराल के नजदीक वाला गांव में पहुंचा तो रोड पर भैंस आ गया। कौन आ गया? और भैंस को जैसे ही देखा तो 5 सेकंड के अंदर कुछ मारा ब्रेक। कहता है राहुल अपने कार से 72 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा है और 5 सेकंड चला है और क्या लगा देता है? ब्रेक लगा देता है। क्या लगा दिया? ब्रेक लगा दिया। तो उस पर आरोपित मंदन क्या होगा? और ये मंदन क्या होता है बाबू? मंदन तो मंदन होता है ऋणात्मक त्वरण। मंदन क्या होता है? ऋणात्मक त्वरण। अर्थात जो त्वरण का मान माइनस में आएगा उसी को हम लोग क्या कहते हैं? ऋणात्मक त्वरण। और इसका दूसरा नाम क्या है? मंदन। तो अब यहाँ पर समझो कि ये अपने क्या चीज से चला? हाँ ये अपने कार से चला और इसको जाना था मान लो कि इस डायरेक्शन में, और इसका स्पीड कितना है? 72 किलोमीटर प्रति घंटा। और क्या चीज है? कितना में निकालना है? सेकंड में निकालना है। सेकंड में अभी बतलाए हैं शुरू में कि बाबू जब भी मात्रक जो है किलोमीटर घंटा में दे ले हो और यहाँ पूछी था सेकंड के, तो यहाँ घंटा यहाँ सेकंड, यहाँ घंटा यहाँ सेकंड। तो घंटा सेकंड के आपस में तालमेल है नहीं। अगर घंटा में कहता तो डायरेक्ट कोई छेड़छाड़ नहीं करते कि 5 घंटा में कितना जाता है, तो 72 में 5 से क्या कर देते? गुना कर देते। अब ऐसी स्थिति में अभी गाड़ी देखकर जो चल रहा है तो चलने के पहले विरामावस्था अभी क्या कर रहा है? ब्रेक भी लगा रहा है। तो यू का मान कितना हो गया? 72 किलोमीटर गुने में 5 बट्टा 18 चौका 72 20 मीटर प्रति सेकंड। और 5 सेकंड टाइम कितना हो गया? 5 सेकंड। क्या किया? ब्रेक लगाया। ब्रेक लगाया तो हाउ कर दिया होगा, तो गाड़ी क्या हो गया होगा? रुका। गाड़ी रुका तो भी का वैल्यू 0। तब आप बुलाइए गैलीलियो चाचा के। इनको बुलाइए गैलीलियो चाचा के। गैलीलियो चाचा कहा दिए बाबू भी बराबर यू प्लस ए और निकालना है ए, तो ए बराबर भी माइनस यू बट्टा में भी का वैल्यू 0 माइनस में यू का वैल्यू। और टाइम कितना? 5 चौका बराबर में -4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। बोलिए कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन कौन सा सही होगा? हम सोल्व किए हैं तो आया -4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर और हमको 2 ऑप्शन दे ले है। अब एगो 4 मीटर प्रति सेकंड भी दे ले है, वो -4 मीटर प्रति सेकंड भी दे ले है। तो ऑप्शन कौन सा हम रखेंगे? कितने लोग जो है -4 सोच रहे हैं?
माइनस चार्ज तब होता जब आपको क्या कहता, त्वरण कहता। क्या पूछता, त्वरण बतलाइए तो माइनस वाले पे लगाते। और मंदन कहा, क्या कहा, मंदन। और मंदन का मतलब होता है गोगरा में माइनस पहले से जुड़ा होगा। मंदन का मतलब है कि पहले से माइनस जुड़ा होगा। तो इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि राहुल अभी जो कार से चल रहा था, और जिसे कार से, तब पूछ रहा है, चंदन पूछ रहा है कहीं हो करवा कितना वजन के है, कितना सीसी के सर है, अगर 450 सीसी है, कितना बड़ी भारी है, हम अकेले होकर एक पट्टी से उठा देते हैं। अगर कितना वजन है तो कह रहा है जेकर वजन कितना है 1200 केजी है। एक कार का वजन कितना 1200 केजी। और अभी देखे थे कि इलाहाबाद से बनारस गया था, 72 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से चल रहा था। और अब कहता है कि 72 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से चल रहा। क्वेश्चन सुनेंगे पीछे वाले बच्चे लोग। एक कार जिसका द्रव्यमान 1200 केजी है, एक कार है जिसका द्रव्यमान 1200 केजी है, 72 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से चल रहा है। उसे ब्रेक लगाकर 80 मिनट में 80 मिनट को बोला जाए तो 1 घंटा 20 मिनट, ये भी बोल सकते हैं। 1 घंटा 20 मिनट में विराम अवस्था में ला दिया जाता है। कहने का अर्थ है कि ए से बी की ओर जाए वाला जो कार है, क्या है, हाँ जो कार है, ये कितना देरी चला 1 घंटा 20 मिनट। एक बाद कहता है ये जितनी ढाबा पर रोका ना चाय पिए के, अरे पसंद में चाय पिए लगी 80 मिनट के बाद रोका तो कार किस अवस्था में, हाँ उधर ले जाके किनारे में खड़ा कर दिया होगा, चला चाय पीते हैं। तो यहाँ से देख रहे हो कि गाड़ी का द्रव्यमान मास कितना 1200 केजी। उसका चाल ए वाला बाबू बतलाओ 72 जो है वो यू होगा कि भी होगा, ये बतलाओ 72 यू की भी। तो जब भी कोई वस्तु पहले से गति में हो, ध्यान दीजिए, जब भी कोई वस्तु पहले से किस अवस्था में गति में, तो प्रारंभिक न हो गया, तो प्रारंभिक वाला को यू बोलते हैं। और यू कितना हो गया 72 किलोमीटर प्रति। अगर इसको चेंज कर ले 5/18 से, तो 18 चौका 72 कितना मिल जाएगा 20 मीटर प्रति सेकंड मिल जाएगा। अब कह रहा कि टाइम कितना, तो टाइम लिया था 1 घंटा 20 मिनट, 80 मिनट लिया था 80 मिनट, तो 80 गुने का 60 बराबर 4800 क्या हो गया सेकंड के बाद क्या किया, गाड़ी रोका चाय पीने के लिए, लग रहा है कोई समोसा खाएगा। अब यहाँ पर रोका तो गाड़ी क्या हो गया, स्थिर हो गया विराम अवस्था में। तो ऐसे स्थिति में भी कितना हो जाएगा 0। तो निकालिएगा क्या चीज, ए निकलेगा ए। तो फॉर्मूला पढ़े हैं फिर से, नेगेटिव फोड़े वाला क्या होता है, v बराबर u प्लस में 8 v बराबर u प्लस में 8 u का वैल्यू बेस, यू का वैल्यू बेस प्लस में a का a और t का वैल्यू 48 100 v का वैल्यू 0 20 इधर आवेगा तो माइनस में बराबर a गुने का 4800। 1 0 से 1 0 2 से कितने मरतबे 240 मरतबे, 2 से कितने मरतबे 240 मरतबे। तो ए का वैल्यू कितना, इधर कितना बचा 1 बचा, तो माइनस में 1 बटा में 240 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसको हम लोग त्वरण बोल सकते हैं, और लेकिन ये ऋणात्मक है तो ये क्या हो गया मंदन। और जब मंदन बोलेंगे तो माइनस को छोड़ देंगे, मंदन बोलेंगे
तो माइनस को छोड़ देंगे। लेकिन क्वेश्चन में कहता है कि मंदन वाला बल कितना होगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, मंदन वाला बल कितना होगा। 1/240 तो ऑप्शनों में नहीं है। अब 240 है, 240 जोड़ के कोई लेकिन 200 पर लगा सकता है। क्लियर है, जो कि क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो अब बाबुआ नवम कक्षा में पढ़ रहा है, बल बराबर द्रव्यमान गुने का होता है त्वरण। द्रव्यमान कितना गाड़ी के, हाँ 1200 त्वरण होता है। देख रहा है मैं, त्वरण के जगह मंदन बल कहा है ना, तो द्रव्यमान गुने क्या ले लेंगे, मंदन। और मंदन कितना लेंगे, 1 में 240 को माइनस मत ले लेना गलती से, 0 से और 24 बचेगा, दिशा से 5 और बल के मात्रा न्यूटन। ऑप्शन है 5 न्यूटन, ऑप्शन है बाबू 5 न्यूटन। तो ऑप्शन नंबर हाँ डी इसका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। चले चौथा क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कह रहा है कि पढ़ने आना था। कहाँ आना था, हाँ पढ़ने। कोचिंग में सेंसर क्लासेज में आप लोग का आना था क्लास के आते समय पवन और शैलेश, जो कि दोनों एक गांव से आते हैं, जो कि दोनों एक गांव से आते हैं। तो कह रहा है क्वेश्चन, अब सुनेंगे बाबू, पीछे जो मुड़े नीचे कह रहा है देखो इधर, पवन और शैलेश। क्या पवन नहीं आया अधिकार भाई, पवन और शैलेश एक बिंदु ए से, एक बिंदु ए से अहियापुर के रहिया से आता है वो, ए से 15 मीटर प्रति सेकंड और 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से एक ही दिशा में गुजरता है, एक ही दिशा में गुजरता है। कहने का तात्पर्य है कि यहाँ पर ये जो पवन है, कौन है, हाँ पवन, ये भी इधर जा रहा है और इधर से जो शैलेश है ये भी इधर ही जा रहा, दोनों का दिशा एक समान। अब पवन कितना के स्पीड से, 15 मीटर और शैलेश कितने के स्पीड से, 20 मीटर प्रति सेकंड के स्पीड से। दोनों चलते 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 अब चल रहा है और दोनों जो है ये कहाँ पर मिलता है, उनकी त्वरण जबकि अलग अलग है। सही बात है, जब 15 मीटर प्रति सेकंड और 20 मीटर प्रति सेकंड है तो दोनों को चाल अलग है, वेग अलग होगा तो त्वरण भी क्या होगा, अलग अलग देले है। जब पवन और शैलेश एक साथ बिंदु बी पर, एक साथ बिंदु बी पर ये चलते चलते ये बिंदु बगीचा वाला जो बाला बिघा का बगीचा है वहां पर ये बी पर यहाँ पर मिलते हैं। अरे पहले निकला नहीं है रे, तो का तोरा छू दिलू ना। तो पवन का वेग उस समय, पवन का वेग यह है पवन बाबू, और ये कौन है, शैलेश। पवन का वेग इस समय कितना है, पवन का वेग इस समय 30 मीटर प्रति सेकंड है। जब मिला बी पर तो 30 मीटर प्रति सेकंड है। तो उसी समय पूछता है कि ये जो शैलेश है इसका वेग कितना होगा, इसका वेग कितना होगा। तो ऑप्शन ए में दे देता है 30 मीटर प्रति सेकंड, बी में कह देते हैं 35 मीटर, सी में कहते हैं 25 मीटर और डी में कह दे 20 मीटर प्रति सेकंड। बोलिए देखिए कुछ दिमाग लग रहा है, हल्का फुल्का दिमाग लगा। तो ऐसा क्वेश्चन आपको मिलेगा। आप दो सहपाठी साथ में घर से निकलते हैं, दो सहपाठी, एगो 5 मिनट आगे निकला, आप पूछ रहे हैं चाची चल के लो पढ़े, बोलता है ना चलो पढ़े, हाँ वो अभी तो निकल लो है, अभी गलो हो 1 किलोमीटर गलो हो, कुछ दूर आओ का स्कूल पार हो लो हो स्कूलवा। अब क्या करते हैं, तो जैसे आप सुनते को पहले निकला है अब 5 मिनट हुआ है तो हम अपनी स्पीड को बढ़ा लेते हैं। तो वही जो स्पीड बढ़ा तो वही त्वरण क्या हो गया, अलग अलग, वही त्वरण अलग अलग। और जब त्वरण अलग हुआ तो स्कूल के जैसे ही पार होते हैं तो कुछ देरी के बाद 10 मिनट के बाद क्या कर रहे हैं, उसको पकड़ लिए और उसको पकड़े तो देख रहे हैं कि वो आराम से चल रहा है, वो आप कर रहे हैं ऐसा। एक बाद फिर दोनों मिलके
आराम से। तो अब जो आप उसको पीछा किए डबल स्पीड से, ज्यादा स्पीड से, अब एगो का स्पीड क्या था, कम था। तो यहाँ पर भी है एक का स्पीड कम था जब पहले निकला है, एगो का स्पीड ज्यादा है, ये मान लो पीछे निकला होगा, क्या निकला होगा, और दोनों एक ही दिशा में, पहले पवनवा पड़े आए और बाद पीछे से सलेसवा आ रहा। तो सलेसवा जो है एकदम रड पर वाला चढ़ के एकदम पंडिल मार ले है, ये बोला होगा ना। और इसके बाद में बी बिंदु पर मिला तो उस समय देख रहा है कि पवन का स्पीड कितना होला 30 मीटर, तो सलेस का स्पीड कितना रहा होगा। तो ऐसा स्थिति में अब एक में समय तो कुछ दिया नहीं है कि आधे घंटे बाद, 1 घंटे बाद, 1.5 घंटे के बाद, 10 मिनट के बाद, कुछ दिया है नहीं दिया। अर्थात कह रहा है कि अगर आधा घंटा ये लिया है तो आधा घंटा ये भी लिया, 5 मिनट ये लिया है तो 5 मिनट ये भी लिया। अर्थात दोनों स्थितियों के लिए समय क्या है, समान है। और जब दोनों स्थितियों के लिए समय समान रहे तो याद रखना है U1 माइनस U2 बराबर V1 माइनस V2 कर देना है। क्या कर देना है, U1 माइनस U1 माइनस ना V1 माइनस, उल्टा लगा दिए, V1 माइनस कौन सा, V1 माइनस U1 बराबर V2 माइनस में V1 माइनस U1 बराबर। और V1 कौन होगा, अंतिम वेग। V1 कौन है, U1 कौन है, V2 कौन है, U2 कौन है, प्रारंभिक वेग। निकल जाएगा। चलिए 5 सेकंड का कैलकुलेशन जल्दी से करिए, 5 सेकंड का टाइम देते हैं, खाली कैलकुलेशन बतलाना है। तो बोलिए V1 का मान कितना है, V1 का मान, पीछे कौन है बाबू, धर्मजीत जी खड़े होइए। ये लड़का कौन है, पवन। पवन कितना के स्पीड से चला, 15 क्या है ये, अरे 15 U है कि V है, हाँ ई 15 के अगर वैल्यू हो गया U1 के, ई किस, ये 30 क्या है, अंतिम वेग को V से तो ई हो गया V1। ई कौन था, सलेस। सलेस कितना से चला, 20 क्या हो गया U, और दूसरा का है तो U2 हो गया। ये क्या हो जाएगा, V2 होगा। बात समझ में आ गया। तो कितना हो जाएगा, तो V1, तो V1 का वैल्यू 30, U1 का वैल्यू 15 बराबर V2 कितना पता नहीं, V2 का पता नहीं, U2 का वैल्यू 20। तो ई कितना बच गया, ई कितना बचा 15, और ई कितना बचा, ई V2 माइनस में, इसलिए V2 बराबर 15 प्लस में कितना 35 मीटर। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन क्या है अगला, एक स्कूटर है, क्या है, हाँ एक फटफटिया स्कूटर है 80 मॉडल वाला, कितना के स्पीड से 10 सेकंड में 20 किलोमीटर प्रति सेकंड से 50 किलोमीटर प्रति 20 किलोमीटर प्रति घंटा से 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक बदल रहा है। कितना देरी में, 10 सेकंड में। जैसे चालू किया, चालू कैला के बाद में एक्सीलरेटर मार रहा है तो स्पीड कितना धर ले रहा है, 20 से 50 से। मतलब है कि स्कूटर नहीं बुलेट ले ले है, कुछ ले ले है, हाँ बुलेट। तो पूछ रहा है त्वरण का होगा, त्वरण क्या होगा। तो अब बाबू एकरा में टाइम तो जो है 10 सेकंड के अगर वैल्यू हो गया, टाइम हो गया 20 किलोमीटर शुरू वाला है तो U हो गया, और 50 किलोमीटर V हो गया। त्वरण बराबर A बराबर V माइनस U बट्टा में T, V का वैल्यू 50 माइनस में U का वैल्यू, और टाइम कितना 10। क्या बनेगा जो सही है, ये क्या हो जाएगा, गलत। क्या होगा, काहे गलत होगा, कारण तो इस सेकंड में है और यहाँ घंटा में है, यहाँ घंटा में है। तो इसी बात को ध्यान देना है। लेकिन फॉर्मूला तो लगा देते हैं कि U होगा, V होगा, T होगा, यहाँ तक सही सोचे, क्लियर है। लेकिन आपको शुरू में एक बात बोले कि सबसे पहले चेक करिहा मात्रक, का चेक करिहा मात्रक। मात्रक जे दे ले हवा पूछ रहा, दोनों
समान है, नहीं है तो बराबर करिए। तब क्या हो जाएगा, तो 20 को चेंज करेंगे 5 बट्टा में 18 मीटर प्रति, 50 को चेंज करेंगे 50 गुने 5 बट्टा 18, तब कितना हो जाएगा, इसके जगह रखा आएगा भी का वैल्यू 50 बचे 250 बट्टा में 18 माइनस में यू का वैल्यू 100 बट्टा में 18 बट्टा में टी का वैल्यू 10, टी का वैल्यू 10, 18 तो 18 के 18 और हाई में से जाएगा कितना बचेगा 150 बट्टा में अब 10 कहाँ जाएगा, 10 कहाँ जाएगा, 10 के बटा में कुछ नहीं तो ये 1 है, तो इस 16 होगा तो 150 बट्टा 18 गुने में 1 बट्टा का 10 ऐसा होगा, तो कितना हो जाएगा 0 से 5 तिया के 17 के 18 5 तिया 15 17 18 भागा देवे आता है, भागा देवे आता है, तो भागा दीजिए 6 से 5 बट्टा में कितना आएगा 6 मीटर प्रति सेकंड। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, तो 6 मीटर तो कोई है नहीं है 6 मीटर। अब कोई क्या देगा कि 6 × 35 होता है, 33 ऑप्शन नंबर A4 लेकर चल जाओ। कोई कहेगा 6 में से 5 जाता है, 1 1 तो है नहीं है, 6 5 11 जोड़ेगा, अरे भागा देना क्या देना है, तो 5 में कितना से 6 से दशमलव बैठाएंगे तो 0 8 छका 48 तो 0.8 3.8 फेरे आंसर हो गया आज के लिए। हाँ, सेवा समाप्त होता है, फिर मिलेंगे हम लोग अगले क्लास में।